सादर जय श्री कृष्ण। श्री हरिराय जी महाप्रभु विरचित बड़े शिक्षा पत्र। प्रथम शिक्षा पत्र। मूलम सदोद्विग्नम्नः कृष्ण दर्शने क्लिष्टमानसः लौकिकं वैदिकं चापि कार्यं कुर्वन्ना स्थया निरुद्धवचनो वाक्यमावश्यक मुदाहरन् मनसा भावयेन्नित्यं लीला सर्वा क्रमागतः। जो जीव एक और सदैव मन में उद्वेग वाला हो और दूसरी ओर मन में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अति वाला हो, लौकिक वैदिक कार्य आसक्ति रहित होकर करता हो, वाणी का संयम कर आवश्यक बोलता हो, ऐसा जीव नित्य प्रभु की सकल लीलाओं की क्रम से नित्य भावना करता रहे। जिस समय जीव का मन लौकिक वैदिक झंझट से उत्पन्न उद्वेग से क्लेश वाला हो, उस समय दर्शन के लिए जाने से प्रभु को अप्रसन्नता होती है, क्योंकि प्रभु आनंद रूप हैं। वे जीव का क्लेश रूप मुख देख प्रसन्न नहीं होते। अतः मन में उद्वेग और क्लेश हो, उस समय प्रभु के दर्शन के लिए नहीं जाना चाहिए। प्रसन्न चित्त से प्रभु प्रसन्न हो तो जीव के लौकिक वैदिक कार्य बिगड़ते नहीं। यदि क्लेश युक्त मुख के देखने के कारण प्रभु की अप्रसन्नता से कार्य बिगड़ भी जाएं, तो क्लेश नहीं करना चाहिए। अनंतर लौकिक अपकीर्ति ना हो, इसलिए लौकिक वैदिक कार्य अनासक्ति से करने चाहिए। अशौच में सेवा नहीं की जाती, उस समय मानसी सेवा करनी चाहिए। पुष्टि मार्गी जीव को अपनी वाणी का निरोध करना चाहिए। मन वायु से भी अधिक चंचल है, वह एक स्थिर नहीं रहता, नवीन चाहता है। भगवतानंद में लीलाओं को लगाना चाहिए, जिससे वह लोकादि में भटके नहीं। जन्माष्टमी, अन्नकूट, होरी, हिंडोरा आदि वर्ष दिन के उत्सव जिनके भाव को मन में विचारें तथा नित्य लीला के भाव विचारें। जैसे श्री ठाकुर जी प्रातः श्री नंदराय जी के घर में जगते हैं, वैसे ही कुंज में श्री स्वामिनी जी के वहाँ भी जागते हैं। खंडिता, मंगल भोग, मंगल आरती, श्रृंगार, ग्वाल, पालना, राजभोग, उत्तापन भोग, संध्या शयन पर्यंत ऋतु अनुसार सेवा करें। शयन के अनंतर शुद्ध भाव पूर्वक रसलीला, मान लीला, जल स्थल विहार आदि लीलाओं को मन में विचारें। इसी तरह श्री आचार्य जी तथा श्री गुसाई के स्वरूप को विचार करें। श्री ठाकुर जी का प्रागट्य किस लिए हुआ है, लीला सामग्री बागावस्त का स्वरूप क्या है, इत्यादि विचारें। सेवा के दो प्रकार हैं, एक उत्तम और एक मध्यम। उत्तम प्रकार यह है कि शुद्ध होकर गुरु के पास जाकर उनकी सेवा कर पश्चात उनके साथ आज्ञानुसार प्रभु सेवा करनी। प्रभु के पास जाकर सेवा करें तो प्रभु को श्रम नहीं होता, जिससे प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह उत्तम प्रकार है। दूसरा मध्यम प्रकार वह है जिसमें प्रभु को अपने हृदय में पधराया जाता है। इस प्रकार में प्रभु को श्रम होता है। यह पुष्टि की रीति नहीं है। पुष्टि की रीति तो वह है जिसमें प्रभु को श्रम ना हो, किंतु प्रभु दयालु है, जिससे भक्त के भाव को देखकर इस प्रकार भी कृपा कर पधार कर आनंद लेते हैं। जय श्री कृष्ण।